इट्स डे 4 ऑफ अवर 90 डेज ऑफ पाइथन जर्नी। तो आज हम पढ़ेंगे इफ एलिफ एल स्टेटमेंट, और इस लेक्चर के बाद आपको समझ आ जाएगा इफ एल्स और एलिफ आप कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। और एक छोटा सा रिमाइंडर, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अब से हर रोज़ एक नई वीडियो आने वाली है, एक नए डे की इस सीरीज़ की। तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इफ स्टेटमेंट पढ़ने के लिए अगर हम एग्जाम्पल लें, a इक्वल्स टू 33 एंड b इक्वल्स टू 200, हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक को 33 दिया, एक को 200 दिया, और अब हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ b इज ग्रेटर देन a, और अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक कॉलन। इस कॉलन को ध्यान रखना, इसके बिना इफ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। और जब हम इसके बाद एक एंटर दबाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया, इसको कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन ऑटोमेटिक लाना है, या अगर नहीं आता तो टैब दबा के लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये स्पेस ना भूलेगा, अगर आप ये भूल गए इसको, जिसको हम कहते हैं इंडेंटेशन, तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ किया, और अब हमको इफ क्या है, एक कंडीशन है, b ग्रेटर देन ए। अगर b ग्रेटर देन a है तो प्रिंट करो b इज ग्रेटर देन a। सिंपल, मतलब अगर b ग्रेटर देन a है तो प्रिंट करो ये लाइन को। सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है जैसे कि नंबर इक्वल्स 15 एंड देन हम एक कंडीशन देते हैं, इफ नंबर, मतलब पहले एक वेरिएबल बनाना है, फिर उस पर एक कंडीशन लगानी है, फिर कॉलन को यूज करना है, एंटर दबा के इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, और फिर उसके अंदर जो कमांड डालनी है, जो प्रिंट डालना है डाल दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस इजी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे रन करते हैं तो लिखा आ जाएगा नंबर इज पॉजिटिव। यस, इट्स सुपर इजी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इफ स्टेटमेंट पे आ रहा होगा, इसका बाद जवाब दे दीजिए कमेंट में, चीटिंग नहीं करना। यस, इसका जवाब है अ कंडीशन दैट रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। इफ यू गॉट इट राइट, इसका मतलब आपको इफ स्टेटमेंट समझ आ चुकी है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज एलिफ स्टेटमेंट्स। सो एलिफ स्टेटमेंट्स क्या है, अगर इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगी तो एलिफ स्टेटमेंट में जाएगा पाइथन। बट एलिफ में एक सुपर इंपॉर्टेंट टिप ये है, जो टिप आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, कि ये टिप है कि अगर एक भी एलिफ स्टेटमेंट जो हम कोड में लाइन वाइज लिख रहे हैं वो सेटिस्फाई कर जाती है तो उसी समय कोड रुक जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें, a इज इक्वल टू 33 एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू 33, दो वेरिएबल्स बना लीजिए, ठीक है। फिर हमने इफ b इज ग्रेटर देन a, फिर कॉलन एंटर, तो प्रिंट करो b is greater than a। सिंपल, हमने ये लिख दिया है। अब हमको एक और कंडीशन डालनी है, तो हम यहां भी यूज कर सकते हैं एलिफ a इक्वल्स, दो इक्वल्स डालते हैं, ठीक है, इक्वल्स b। किसी भी चीज को इक्वल दिखाने के लिए आपको ऐसे यूज करना है, a इक्वल्स b, दो इक्वल डालना है, एक नहीं, ठीक है। a इक्वल्स टू b, फिर एक कॉलन एंटर, इंडेंटेशन का ध्यान रखते हुए प्रिंट कर दीजिए a and b are equal। सिंपल एज दैट। तो अब अगर हम रन करते हैं तो हम देख सकते हैं a और b इक्वल है 33, तो हमको इफ स्टेटमेंट की प्रिंट नहीं होगा, इधर एलिफ स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी, विच इज a and b are equal। पर देखिए यहाँ एरर आ रहा है, मतलब हमने कुछ ना कुछ इस कोड में की है गलती। तो सी, अब ये सही हो गया है, a and b are equal। तो इस स्टेटमेंट आपको अब समझ आ गई है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच इज डे इक्वल्स टू 3। इफ डे इज इक्वल्स टू 1 तो प्रिंट मंडे, एलिफ डे इक्वल्स टू ट्यूसडे, ऐसे आपको डेज दे रखे हैं। अब अगर डे 3 है तो उधर ही पाइथन रोक देगा और वो प्रिंट कर देगा वेडनेसडे को, और आगे का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे प्रिंट नहीं होगा। तो जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई उसी समय वो प्रिंट करेगा। तो एलिफ को इसी समय यूज करना है अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या है, अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम एलिफ पे जाते हैं। बट एलिफ अगर हमको यूज नहीं करना, हम पे दो ही कंडीशन है, या फिर ऐसा है कि मतलब ए है और एक नॉट ए है, मतलब एक सेट है ए और एक सेट है नॉट ए, तो अगर हमको ए प्रिंट नहीं करना तो नॉट ए प्रिंट करना है। मीनिंग, अगर हम एग्जाम्पल समझें तो अगर हम एक ले लें, a इक्वल्स टू 200 एंड b इक्वल्स टू 33, एंड देन हम एक कंडीशन लें, इफ b इज ग्रेटर देन a, फिर कॉलन देंगे, एंटर दबा देंगे और लिखेंगे प्रिंट b is
ग्रेटर देन ए। ठीक है, हमने अभी इफ स्टेटमेंट दे दी है। अब हम यहाँ पे एक एलिफ स्टेटमेंट देंगे, एलिफ ए इक्वल्स बी। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एलिफ के साथ एक ये सेमीकोलन लगा के प्रिंट करेंगे ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, और अब हम एक एल्स स्टेटमेंट बनाएंगे, एल्स, और फिर इसके साथ भी हम एक कॉलन डालेंगे, एंटर दबाएंगे। इसमें सब में इंडेंटेशन का ध्यान जरूर रखना। प्रिंट ए इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो हमने 3 कंडीशन है सिंपल। अगर बी ग्रेटर देन ए हुआ तो ये प्रिंट करना है, इक्वल्स टू बी हुआ तो ये प्रिंट करना है, एंड एल्स अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स प्रिंट करना है। सिंपल लॉजिक। ठीक है, आप सब समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हमने रन किया तो लिखा आ गया ए इज ग्रेटर देन ए। वाओ, क्योंकि हमने लास्ट में गलती से ए लिख दिया है तो बी लिख देते हैं। तो अब इसको रन करें तो आएगा ए इज ग्रेटर देन बी। तो चलिए, आपको समझ आ गया कि एल्स स्टेटमेंट करता क्या है असल में। इसको आप एलिफ अगर ना भी यूज करें तो भी चलेगा। हम यहाँ से एलिफ के स्टेटमेंट को हटा दें और रन करें तब भी हम पे एल्स स्टेटमेंट जो है वो रन होगी, तो एलिफ पे डिपेंड नहीं करती है वो। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे एक एल्स स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, तो इसका जवाब दीजिए कमेंट में जल्दी से, और चीटिंग मत करना। यस, इसका आंसर है बी पार्ट, व्हेन द इफ कंडीशंस आर फॉल्स। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय।